नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। अयोध्या केवल वो नगरी ही नहीं जहाँ पर लोग बसते हैं, बल्कि यहाँ की हवाओं और कण कण में प्रभु श्री राम जी विराजमान हैं। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने जन्म लेकर हम सभी को धन्य किया है। आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको इस दिव्य तीर्थ अयोध्या जी के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जैसे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए, यात्रा और दर्शन करने का सही तरीका क्या है, यहाँ पे दर्शन के और भी प्रमुख स्थान और मंदिर कौन कौन से हैं, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो अयोध्या यात्रा की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो एक बार पूरा और ध्यान से अवश्य देखें। साथ ही इस वीडियो में आपको घर बैठे ही पूरी राम नगरी के दर्शन हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अपनी श्रद्धा से कमेंट में जय श्री राम लिख सकते हैं साथियों। तो सबसे पहले जानते हैं यहाँ आना कैसे है। ट्रेन की बात करें तो अयोध्या में ही वेल कनेक्टेड अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के नज़ारे और सुविधाएं की बात करें तो बहुत ही लाजवाब है। इस स्टेशन से राम मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही है। इसके अलावा अयोध्या में अयोध्या कैंट के नाम से एक और रेलवे स्टेशन है, जिसका पुराना नाम फैजाबाद जंक्शन था। यहाँ से सड़क मार्ग से राम मंदिर की दूरी लगभग 10 किलोमीटर की है। इसके अलावा आसपास के शहरों और राज्यों से बस कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। अगर आपका प्लान फ्लाइट से आने का है तो अयोध्या में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो आप फ्लाइट के माध्यम से भी यहाँ तक आसानी से आ सकते हैं। तो चलिए बेहतरीन सफ़र पूरा करके अब हम लोग अयोध्या पहुँच चुके हैं। इस पवित्र तीर्थ यात्रा में मेरी माँ, मेरा भाई और मेरी लाडली प्रिंसेस मेरे साथ आए हैं। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। साथियों, वैसे पूरे अयोध्या में आपको होटल, धर्मशाला और होम स्टे मिल जाते हैं, लेकिन राम मंदिर के आसपास ठहरना बहुत ही अच्छा रहता है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से राम मंदिर की दूरी महज 1 किलोमीटर के अंदर ही है, और इसी रास्ते में बहुत से होटल, धर्मशाला और होम स्टे मिल जाते हैं। यहाँ रूम की स्टार्टिंग 400 रुपया से हो जाती है, और आप अपने बजट के अनुसार यहाँ पे रूम ले सकते हैं। स्टेशन के बाहर कुछ ही दूरी पर गुजराती धर्मशाला है, और राम मंदिर के ठीक सामने बिरला धर्मशाला है, जहाँ भी आप रूम ले सकते हैं। वैसे तो मैक्सिमम लोग यहाँ सुबह आते हैं और पूरा दिन दर्शन करते हैं, घूमते हैं और शाम की ट्रेन से वापसी भी कर लेते हैं। लेकिन आगे वीडियो में आप जान जाएंगे कि आपके लिए कैसा सूटेबल प्लान होना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं दर्शन और यात्रा का सही तरीका क्या है। सबसे पहले हम लोग यात्रा की शुरुआत सरयू नदी में स्नान करके करते हैं, जिसके लिए अपने रूम से या स्टेशन से 20 रुपया ऑटो किराया देकर हम लोग आ जाएंगे लता मंगेशकर चौक के पास। यह चौक महान गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर जी को समर्पित है। यहाँ स्थापित विशालकाय वीणा यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों का खास आकर्षण है। लोग यहाँ रुककर इस भव्य वीणा को देखते हैं और सेल्फी लेते हैं। यह चौक राम की पैड़ी और सरयू घाट के पास है। अयोध्या जी की यात्रा सरयू नदी में एक पवित्र डुबकी के बिना अधूरी है साथियों। ऐसा माना जाता है कि सरयू का पवित्र जल हमारे सभी पापों को धो डालता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। रामलला के दर्शन से पहले भक्त यहाँ तन और मन की शुद्धि के लिए आते हैं। यह एक ऐसी परंपरा है जो कि सदियों से चली आ रही है। वैसे अयोध्या में कई घाट हैं, लेकिन ये नया घाट सबसे प्रसिद्ध और अत्याधुनिक है। इस घाट में सरयू नदी का ही जल को प्रवाहित किया जाता है। दीपावली के समय यहाँ ही दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है, जिसमें लाखों दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। यहाँ स्नान कर सबसे पहले चलेंगे प्राचीन नागेश्वर नाथ मंदिर, जो कि नया घाट के पास ही है। नागेश्वर नाथ मंदिर नागों के स्वामी यानी शिव जी को समर्पित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर की स्थापना
श्री राम के छोटे पुत्र कुश ने की थी। कथा अनुसार सरयू नदी में स्नान करते समय कुश का बाजू बंद खो गया था, जिसे एक नाग कन्या ने लौटाया था। वह नाग कन्या शिव भक्त थी और कुश ने उनके सम्मान में ही यह मंदिर बनवाया था। यहाँ नागेश्वर नाथ के दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलते हैं हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, जिसके लिए हमें लता मंगेशकर चौक के पास 10 रुपये किराया देकर हनुमानगढ़ी आ जाना होगा। साथियों, हनुमानगढ़ी में दोनों साइड फूल माला प्रसाद की दुकानें हैं। भक्त हनुमान जी को प्रसाद में लड्डू चढ़ाते हैं। साथियों, ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन कर आज्ञा लेते हैं, क्योंकि राम जी अयोध्या के राजा हैं और हनुमान जी यहाँ के द्वारपाल और रक्षक हैं। तो चलिए अब हम लोग मंदिर में प्रवेश कर हनुमान जी के अद्भुत और अलौकिक दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यहाँ हनुमान जी अपनी माता अंजनी की गोद में बालक रूप में बैठे हुए दिखाई देते हैं। मंदिर परिसर में ही श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्तियां भी स्थापित हैं। यहाँ की दीवारों पर अंकित रामचरितमानस की चौपाइयाँ हर आने वाले भक्त को राम भक्ति की याद दिलाती हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम लोग पीछे के रास्ते से जैसे ही बाहर आएंगे तो सामने ही अद्भुत शैली में बना बहुत ही प्राचीन श्री राजद्वार मंदिर दिखाई देता है। यह मंदिर अयोध्या के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है। आप यहाँ आकर पूरे राम दरबार के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, हनुमानगढ़ी से सीधा रास्ता दशरथ महल को जाता है, जो कि तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर है। इसी रास्ते में आपको मिलता है दुर्लभ दर्शन केंद्र, जहां आप VR उपकरण के माध्यम से 150 रुपया में 10 से 12 मिनट तक अयोध्या के राम मंदिर और बाकी सभी सारे मंदिरों के डिजिटल रूप से दर्शन कर सकते हैं। साथियों, हनुमानगढ़ी से राम मंदिर के बीच बहुत से मंदिर हैं। आप पहले इन मंदिरों में दर्शन कर लीजिए, वरना वापसी में आपको घूमकर ज्यादा लंबे रास्ते को पूरा करके यहाँ तक आना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे दशरथ महल। साथियों, दशरथ महल बहुत ही प्राचीन भवन है। ऐसा माना जाता है कि दशरथ जी यहीं पर रहा करते थे। यहाँ पर पूरा ही राम परिवार विराजमान है। आप सभी के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ यह प्यारा सा भवन बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, जो देखने में बहुत ही शानदार लगता है। यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग चलेंगे कनक भवन, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। साथियों, कनक भवन अपने नाम के जैसा ही है। कनक मतलब होता है सोना, और ये महल भी पीले रंग से बनी हुई बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा माना जाता है कि यह महल माता सीता को मुंह दिखाई में माता कैकेयी ने भेंट किया था। इसे भगवान राम और माता सीता का निजी महल माना जाता है। आप यहाँ भी प्रभु राम सहित पूरे राम परिवार के दर्शन कर सकते हैं। कनक भवन दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक बंद रहता है। इसके बाद कुछ ही दूरी पर स्थित हम लोग चलेंगे रामलला देवस्थानम। साथियों, ये प्यारा सा मंदिर दक्षिण भारत शैली में बना हुआ है, जो तिरुपति बालाजी को समर्पित है। तो आप यहाँ भी दर्शन करने जरूर आइएगा। उसके बाद हम चलेंगे अमावा राम मंदिर, जो श्री राम जन्मभूमि के सबसे नज़दीक है। इस मंदिर में हमें सबसे पहले भगवान श्री राम के बाल रूप के दर्शन होते हैं। इस मंदिर परिसर को पारंपरिक और आधुनिक शैली का मिश्रण माना जाता है। इसमें श्री राम परिवार के अलावा कई देवी देवताओं की मूर्ति भी हैं, जिसके आप दर्शन करते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ राम रसोई चलाई जाती है, जिसमें अयोध्या आने वाले सभी भक्तों को प्रतिदिन निःशुल्क और स्वादिष्ट भोजन कराया जाता है। यहाँ से आप प्रसिद्ध शुद्ध देसी घी के लड्डू प्रसाद के रूप में खरीद सकते हैं, जो तिरुपति के कुशल कारीगरों द्वारा बनाया जाता है। यहाँ से थोड़ा ही आगे बढ़ने पर आप श्री राम जन्मभूमि के पास आ जाएंगे। यहाँ से ही आप श्री राम लला के दर्शन के लिए कतार में जाते हैं।
साथियों, अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं या किसी को चलने में परेशानी है तो आप यहाँ पर व्हील चेयर भी ले सकते हैं, जिसके लिए मंदिर के मुख्य द्वार के पास ही व्हील चेयर काउंटर भी मिल जाते हैं। व्हील चेयर तो फ्री रहती है, लेकिन ले जाने वाले को 150 रुपया देना होता है। आप चाहें तो इसकी बुकिंग पहले से ही राम मंदिर जन्मभूमि क्षेत्र की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। साथ ही आप VIP दर्शन का टोकन भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, जो भी बिल्कुल फ्री है। मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ता है, साथ ही वापसी के समय आपको प्रसाद अलग से मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम लोग लॉकर एरिया के पास में आ जाएंगे। यहाँ पर ढेर सारे लॉकर फैसिलिटी मिल जाते हैं, जहाँ हम जूता चप्पल, सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल इत्यादि को जमा करके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग मुख्य मंदिर में प्रवेश कर प्रभु श्री राम जी के बाल रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथियों, बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। आप राम लल्ला के दर्शन कर खुद को धन्य कर सकते हैं। हम लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं जो राम लल्ला ने हम लोगों को दर्शन करने के लिए बुलाया है। साथियों, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख सकते हैं। राम मंदिर परिसर में और भी भव्य मंदिर बन रहे हैं। आने वाले समय में आप उन सभी के बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन कर पाएंगे। साथियों, दर्शन करने के बाद लॉकर से सारा सामान लेकर बाहर आते हैं तो हमें सीता रसोई मिलती है। हम यहाँ प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण करते हैं। श्री राम मंदिर की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। बीच में दोपहर 12 से 1 के बीच में भोग के लिए दर्शन बंद हो जाते हैं। साथियों, जिस प्रकार से हमने बताया उसी क्रम में आप दर्शन करेंगे और शाम में सरजू घाट पे आरती देखेंगे तो आप इतना पूरा एक दिन में घूम सकते हैं। आप चाहें तो शाम की ट्रेन से घर वापसी भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम है और आप अयोध्या को और भी अच्छे से घूमना चाहते हैं तो अगले दिन आप एक ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा बुक कर लीजिए, जिसके लिए आपको 400 से 500 रुपया चार्ज लगेंगे, जो आपको अयोध्या में और भी 8 से 10 प्लेसेस को घुमा देंगे, जैसे श्री राम दरबार मंदिर, बड़ा हनुमान मंदिर, मनी रामदास छावनी, वाल्मीकि रामायण भवन, छोटी देव काली मंदिर, लक्ष्मण किला, तुलसी पार्क, जैन मंदिर, गुप्तार घाट, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड इत्यादि को कवर कर सकते हैं। साथ ही आप सरयू नदी में नौका विहार का भी लुत्फ उठा सकते हैं। नाव वाले सरयू जी का एक चक्कर लगाते हैं और आपसे 150 से 200 रुपये का पर पर्सन चार्ज करते हैं। इस नौका विहार का भी अनुभव बहुत ही शानदार रहता है साथियों। साथ ही यहाँ पर सरयू जी में शाम को भव्य आरती का आयोजन होता है, जिसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं। आप भी चाहें तो इस भव्य आरती के आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा शाम को राम की पैड़ी पर लेजर एंड लाइट शो भी होता है और यहाँ शाम में घूमना बहुत ही अच्छा लगता है। अयोध्या में जितने जगह घूमेंगे वहाँ सभी जगह आप मार्केटिंग कर सकते हैं। यहाँ सभी सामान सस्ते रेट पे मिल जाता है। अयोध्या में खाने पीने की बात करें तो आप यहाँ पर सीता रसोई और अमावा राम मंदिर में निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा बिरला धर्मशाला में मात्र 40 रुपया में आप भर पेट भोजन कर सकते हैं, जो राम मंदिर के ठीक सामने अपोजिट साइड में स्थित है। वहीं राम मंदिर के एंट्री गेट के पास भी बहुत से अच्छे और VIP रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। आप चाहें तो वहां पर भी अपने हिसाब से खाना पीना कर सकते हैं। वैसे अयोध्या के कुछ फेमस फूड जिन्हें आप बिल्कुल भी ट्राई करना नहीं भूलिएगा, जैसे माखन मिश्री, पापड़ी चाट, बाटी चोखा, दाल कचौड़ी इत्यादि। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। साथियों, वैसे तो पूरे साल यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं। हर साल आपको यहाँ पर भीड़ भाड़ मिलती है। दीपावली के समय यहाँ पर तो रिकॉर्ड भीड़ होता है। वैसे मौसम के हिसाब से अक्टूबर से मार्च सही समय है। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पर आने के लिए कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए।
साथियों, वैसे आप एक दिन में भी अयोध्या घूम सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आप अयोध्या को अच्छे तरीके से घूमना चाहते हैं तो कम से कम 2 डेज 1 नाइट का प्लान जरूर बनाइएगा। अब हम जानते हैं सबसे ज़रूरी बात, बजट की। अगर आप 2 से 3 लोग हैं और 2 डेज 1 नाइट का प्लान बना रहे हैं और नॉर्मल होटल में स्टे करते हैं तो 5 से 6 हज़ार प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में आप इस पावन यात्रा को कंप्लीट कर लेंगे। साथियों, इस वीडियो में हमने अयोध्या दर्शन की हर छोटी बड़ी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। अगर इसके अलावा आपको कुछ और जानना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं तुरंत ही उसका जवाब दूंगा। साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक तो कर ही सकते हैं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टूर ब्लॉग देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय साथियों।